सबसे अहम तो ये है कि अगर आपको किसी बड़े गोल को हासिल करना है, जैसा कि मेरा अपने मौजू रखा है गवर्नमेंट जॉब्स में क्या प्रोस्पेक्ट्स है और क्या चैलेंजेस हैं, तो ये बड़ी अहम है, क्योंकि हम लोग भी उन्हीं चैलेंजेस से सफर कर रहे हैं, झेल रहे हैं, चैलेंजेस को देख रहे हैं। और उसके पीछे वही वजह है कि हम लोगों ने शुरू शुरू में मदारिस में जो पढ़ाई करी है वो रिलेवेंट नहीं रहा गवर्नमेंट जॉब में तैयारी के लिए। और जो हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी वो देर से शुरू किया ग्रेजुएशन के बाद, तो डिले हो जाता है। फिर एज फैक्टर भी आते हैं, बहुत सारे तलबा ऐसे होंगे जो फैमिली के एतबार से कमजोर होंगे, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो उनको ये नहीं बताया गया होगा कि किस उम्र में आपको आलिम बन जाना चाहिए या आपका प्रॉपर एज क्या होना चाहिए। बहुत सारे तलबा ऐसे होंगे जिनका उम्र गलत लिखा गया होगा घर पे, और वो वही उनकी उम्र होगी, वो एक्चुअल में कम होंगे लेकिन ज्यादा लिखा गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सब चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको पहले प्लानिंग की जरूरत है कि आप अपने जिस गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करें उसमें आप पहली दूसरी अटेम्प्ट में निकाल लें, ताकि आपको बार बार ना देना पड़े, ताकि आपका जो एज कम हो गया है उससे आप बच सके। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर आप अभी अपने मदारिस के फाइनल ईयर्स में हैं तो आपसे दो काम करने के लिए कहा जाएगा कि आप अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए, और चाहे अखबार उर्दू का हो या हिंदी का हो। और अगर आपकी अंग्रेजी ठीक हो गई है तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं, ताकि अंग्रेजी आपकी ठीक हो। बेसिक चीज है जो आपको बाद में चल के तैयारी में हेल्प करेगी। तीसरी बात यह है कि आप सबसे पहले तय कर लीजिए, अब आप आलमियत के आखिरी साल में हैं, कि आपको करना क्या है। आपको BUMS करना है, शोबे तिब में जाना है, या आपको एकेडमिक में जाना है, तो क्या पढ़ना है। लैंग्वेजेस पढ़ने हैं, सोशल साइंसेस पढ़ने हैं, लॉ पढ़ना है, ये आप तय कर लीजिए अभी। और उसी तरह से एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप एंट्रेंस की तैयारी ईमानदारी से शुरू करेंगे और आप 1 साल देंगे, तो जब आपका दाखिला होगा किसी मुनासिब कोर्स में, तो वो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की एक बहुत बड़ा बेस होगा, और उससे आपको आगे चलने की तौफीक मिलेगी और रास्ते आसान होंगे। तो आप जब अपने लिए अगर गवर्नमेंट जॉब का प्लान कर रहे हैं अभी से, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप सोशल साइंसेज को चुनें। और सोशल साइंसेज में भी वो सारे सब्जेक्ट लें जो आपको हेल्प करेंगे। जो हम लोग आमतौर से अपने तलबा को, जो हमारे यहाँ ऑल इंडिया मदारिस ग्रेजुएट्स की कोचिंग में आते हैं, जो 8 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का जो भी होता है, तो उसमें उनको बताया जाता है किस कोर्स में जाए, क्या करें। तो वहां भी हम गाइड करते हैं। तो आपको भी यही बोलेंगे कि आप वही सब्जेक्ट लें, उसी सब्जेक्ट में जाएं जिसमें आपको बेहतर हो। जैसे मिसाल के तौर पे आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो आप लैंग्वेजेस सीखेंगे तो भी नुकसान नहीं है, लैंग्वेज का फायदा है। लैंग्वेज के बेस पे भी गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज आती रहती हैं, लेकिन वो कम आती है, 6 साल पे, 4 साल पे, 5 साल पे आती है। तो आप क्यों ना, लैंग्वेज सीखने का शौक है तो आप अरबिक सीख के आए हैं मदरसों से, आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख लें, फ्रेंच सीख लें, जर्मन सीख लें, रशियन सीख लें, स्पेनिश सीख लें, और आप अपने सोशल साइंस को साथ में चलाते रहें। तो बेहतर यह है कि सोशल साइंस में ही आप बैचलर करें, ताकि आपका जो बेसिक एजेंडा है गवर्नमेंट जॉब में जाने का, उसमें आप अपने एक खातिर खा सिलेबस को पूरा कर सकें और आपको उसमें फायदा हो। उससे भी मुनासिब ये है कि अगर आप में से किसी के पास डिग्रीज है बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड की या यूपी के बोर्ड की, तो बेहतर उसके लिए है कि वो LLB करे, 5 साल का लॉ का कोर्स करे। लॉ के कोर्स करने के बाद कम से कम दरवाजे दो तरह से खुल जाते हैं। आप तो जितने भी स्टेट्स के कंपटीशन होते हैं, वो चाहे BPSC हो, UPPCSC हो या UPSC हो, वो आप दे ही सकते हैं, उसमें एलिजिबल हैं। चूंकि आपका खातिर खा क्वेश्चन लॉ से आता है, पॉलिटी से आता है, तो आप जब 5 साल लॉ पढ़ेंगे तो आपका बेस तो मजबूत हो ही जाएगा। दूसरे में आप एक और एग्जाम देने के अहल हो जाएंगे, जुडिशरी का, जो बहुत ही नॉबल जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। आपका अगर किसी का इंटरेस्ट हो मदरसे में, फिक्र में, हदीस में, तो बहुत हेल्पफुल है। वो आर्गुमेंट में दलील के साथ बहस करने में आपको, आपने जो पीछे पढ़ा वो बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप मान लीजिए तैयारी करते कंपटीशन की, बाय द वे आप नहीं निकाल पाते हैं, तो अगर आप अच्छा एक वकील बन जाते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो भी आप सक्सेसफुल हैं। आप बड़े बड़े वकीलों की मिसाल ले लीजिए,
लेकिन उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे वो कपिल सिब्बल हो, राम जेठमलानी हो, जो भी हो, वो कोई जज नहीं है, एक लॉयर हैं और बहुत मशहूर और बहुत ही कामयाब लॉयर हैं। तो आप लॉ के प्रोफेशन में जा सकते हैं एज अ लॉयर और एज अ जज। इसी तरीके से आप कम्पिटिटिव एग्जाम में जा सकते हैं जो स्टेट्स लेवल के होते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब में आपके लिए ऑप्शंस हैं। आप यूपीएससी के लिए जा सकते हैं। यूपीएससी दिन ब दिन थोड़ा सा टेक्निकल होती जा रही है, उसमें बहुत ज्यादा आपको शुरू से मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप सोशल साइंसेज में जाएंगे, बाकी चीजों को पढ़ेंगे, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी। कोशिश कीजिएगा कि आपका जब एडमिशन हो जाए, जामिया में हो जाए, जेएनयू में हो जाए, डी में हो जाए, कहीं भी हो जाए, तो आप टच में रहिएगा। आपको हमजा साहब भी गाइड कर देंगे, बता देंगे, या हमारी टीम जो है वो बता देगी। अभी हम लोग इसी प्लेटफॉर्म से एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं, 2 महीने का क्रैश कोर्स बिहार बीपीएससी के लिए। तो इस तरह के क्रैश कोर्स होते रहेंगे, उसमें आपको आइडियाज होते रहेंगे। आप में से जो लोग भी आलमियत कर चुके हो बिहार से, बहुत सारे लोग पढ़ते हुए कर लेते हैं, तो वो लोग ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करके देख सकते हैं, जान सकते हैं किस तरह का बीपीएससी की तैयारी होती है। और वो दे भी सकते हैं ऐसे ट्राई के लिए, वहां नंबर अटेम्प्ट काउंट नहीं होते हैं। तो ये तो बड़े एग्जाम्स की बात हो रही है, जुडिशरी की, बीपीएससी की, यूपीएससी की। लेकिन कुछ लोग एक अच्छा टीचर भी बन सकते हैं। अगर आपने सोशल साइंस में बीए कर लिया, बीएड कर लिया, और आपने बीएड के बाद कोशिश किया, तो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन सकते हैं, वो भी अच्छा जॉब है। फिर आपने जो बेस बनाया, उसके बेस पे आप आगे तैयारी कर सकते हैं बड़े एग्जाम्स की। या अगर आपको एकेडमिक में जाने का शौक है, तो आप सोशल साइंसेज में, एजुकेशन में एमएड वगैरह करके प्रोफेसर बनने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे एक स्टूडेंट हैं और हमारे साथ काम भी करते हैं, कमरान अकमल नाम है। वो नदवे से पढ़े हैं और जामिया से बीए हिस्ट्री, बीएड, एमएड करके तैयारी भी कर रहे हैं कंपटीशन की, और एमएड भी किए, आगे रिसर्च भी करेंगे वो शायद, मेरे ख्याल से। तो थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी हो जाएगी। मुझे ये नहीं पता है कि आपके इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तो आप अपनी लॉन्ग जर्नी को, गवर्नमेंट जॉब में जाने के रास्ते को, ये सब चीजें आप अपने घर घर के हालात को, माशी हालात को रख के ही बनाइएगा, बेहतर होगा। क्योंकि गोल हमेशा आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। आप एमबीबीएस भी कर सकते हैं, लेकिन एमबीबीएस करने के लिए आपके पास रास्ते बहुत दुश्वार गुजार होंगे। आपको फिर से 10th 12 करना पड़ेगा साइंस में, और कंपटीशन टफ है। आप देख रहे हैं नीट का एग्जाम दिन ब दिन कैसा होता जा रहा है। तो गोल अपना रियलिस्टिक बनाइए, जहां आप अच्छे से कामयाब हो सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, आप आईआईटी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको रियलिस्टिक होना। आप जब आलमियत करते हैं तो आपकी उम्र 21-22 साल हो जाती है जनरली। अब 21-22 साल ऐसा नहीं कि अब आप, आज के जमाने में हर एक का आधार, सारे डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, तो आप एज तो चेंज नहीं कर सकते हैं कि आप एज चेंज करके फिर से 10th 12th दें। जो फिजिबल हो, जो रियलिस्टिक गोल हो, उसी को अप्लाई करें और उसमें कामयाबी हासिल करें। तो अगर आप सोशल साइंसेज पढ़ते हैं और साइड से फॉरेन लैंग्वेज सीख लेते हैं, तो और भी जो एग्जाम होते रहते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, या पीएमओ में, या अदर डिपार्टमेंट्स में, तो वहां भी आप जा सकते हैं उन लैंग्वेज के बेस पे। लेकिन वो लैंग्वेज आपको बैचलर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोशल साइंस करते हैं तो भी जा सकते हैं। या कुछ लोग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं जेएनयू से, जामिया से, एमयू से, फॉरेन लैंग्वेज, तो भी बुरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप बैचलर उन सब्जेक्ट में करें और आप उनके साथ साथ सोशल साइंसेज पढ़ें मेहनत से, ईमानदारी से, तो ऑप्शन भी बुरा नहीं है। ठीक है, तो उस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो ईमानदारी से करनी पड़ेगी। हम लोग मेहनती स्टूडेंट में से माने जाते हैं, खुद भी और साझा की निगाहों में भी। लेकिन हम यूपीएससी पिछले 2-3 बार से दे रहे हैं, हमारा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। क्योंकि जो कमियां हैं वो रियली हैं, उन कमियों को आप दूर करिएगा, जो हम आपको अभी मशवरा दे रहे हैं। आप अपने बीए के साल में मैथ को पढ़िएगा, 10th तक बेसिक मैथ पढ़ना पड़ेगा आपको, और आपको बेसिक साइंस पढ़ना पड़ेगा। ये चीजें आप बैचलर में करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जब आप मास्टर में आए, तो मास्टर के 5वें साल में आप यूपीएससी दें, तो आपके पास खातिर खा इन चीजों का पैकेज हो। तो आपके लिए कोई एग्जाम मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आप बैचलर में मैथ को और साइंस को, बेसिक चीजों को कर लेंगे तो। और इंशाल्लाह आप अगर सोशल साइंस में जाएंगे, लॉ में जाएंगे, तो आपको दुश्वारियां होंगी, लेकिन आपके रास्ते आसानी से खुलने शुरू हो जाएंगे।